Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will continue our lecture series of general explanation. हम चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 52A जो इसकी रेंज है वो कवर कर रहे हैं. हमने 19, 20, 21 सब इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर किए विद एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशंस. आज हम मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 के बारे में बात करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे. मूवेबल प्रॉपर्टी को हिंदी में हम जंगम संपत्ति भी कह सकते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कॉर्पोरल बॉडी है, इंक्लूड्स द कॉर्पोरल बॉडीज. कॉर्पोरल बॉडीज मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं जो लैंड से अटैच नहीं हो सकती हैं. जैसे लैंड भूमिगत लैंड से अटैच नहीं हो सकती. जैसे कि कह सकते हैं थिंग्स अटैच टू द अर्थ आर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ. यानी कि जो ऐसी जंगम संपत्ति जो कि लैंड से अटैच नहीं है, जो कि परमानेंटली भूमिगत नहीं है, यानी कि जो भूमिबद्ध हों या परमानेंटली ज़मीन से अटैच हों, तो उन्हें हम उनको छोड़ करके जो कॉर्पोरल बॉडीज़ हैं, कॉर्पोरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लैंड से अटैच नहीं है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं. सेक्शन 22 हमारा जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देता है. उसमें यही डेफिनेशन दी है जिसमें जो कॉर्पोरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी तुम्हारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो भूमिगत नहीं है, भूमि से अटैच नहीं है. इसका सेक्शन 23 है. सेक्शन 23 में बात करेंगे हम रॉन्गफुल गेन. देखो इसमें कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि डिसऑनेस्टली हो गया, अभी आगे बताएंगे. सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन. सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन और इसी से जुड़ा हुआ सेक्शन 24 है डिसऑनेस्टली. तो दोनों एक साथ हम कवर करते हैं. रॉन्गफुल गेन क्या है? रॉन्गफुल गेन एक तरह का गेन है बाई अनलॉफुल मीन्स. अनलॉफुल है तभी तो रॉन्गफुल है. आपने अनलॉफुल गेन किया है, अनलॉफुल तरीकों से कोई चीज़ प्राप्त करी है, वो तुम्हारा रॉन्गफुल गेन आएगा. तो रॉन्गफुल गेन इज़ अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज़ नॉट लीगल इंटाइटल्ड. जो पर्सन गेन कर रहा है वो लीगल इंटाइटल्ड नहीं है उसके लिए. ठीक है, लीगल एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन उसको ये गेन हुआ है तो वो इलीगल मीन्स से हुआ है, अनलॉफुल मीन्स से हुआ है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रॉन्गफुल गेन. तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस ये सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है. रॉन्गफुल गेन को और रॉन्गफुल लॉस को, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है. गेन बाय अनलॉफुल मीन्स एंड लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स. गेन या ऐसा कोई भी गेन होता है या गलत तरीक़ों से कोई भी गेन हो या कोई भी लॉस हो, वो तुम्हारा रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस होगा. रॉन्गफुल गेन, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड. एंड रॉन्गफुल लॉस, लॉस मीन्स लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स of a property to which the person losing it is not legally entitled. यानी कि जो पर्सन लूज कर रहा है इसमें वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं था, फिर भी तो उसने रॉन्गफुल तरीके से गेन किया या फिर रॉन्गफुल तरीके से लॉस किया. गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली. इसमें रॉन्गफुली वर्ड को रिटेन करेंगे एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली. ठीक है, तो गेनफुल मतलब रिटेन. गेन में तो रिटेन रॉन्गफुली कोई चीज़ कोई इसमें हम रिटेन वर्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि गेनिंग रॉन्गफुली या फिर रिटेन कर रहा है रॉन्गफुली किसी चीज़ को बाय इलीगल मीन्स. और लॉस में क्या हुआ? रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी. किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल तरीके से अपने से दूर कर रहा हो क्योंकि वो रॉन्गफुली डिलीवर्ड कर रहा है किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी. ऐसी कोई प्रॉपर्टी इस पर लोन चल रहा हो और बैंक उसे पे कब्जा करना चाह रहा हो. बैंक कह रहा है कि नहीं भैया
प्रॉपर्टी का तुम लोन चुका नहीं पा रहे हो, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज करनी पड़ेगी। तो बैंक प्रॉपर्टी सीज करता है, उससे पहले आप प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दो। तो ये रॉन्गफुली केप्ट आउट कर रहा है, रॉन्गफुल लॉस कर रहा है, कि जानबूझ कर लॉस करना चाह रहा है अपना, कि भैया ये प्रॉपर्टी मैं दूर कर देता हूँ अपने से, क्योंकि इससे क्या होगा, अदरवाइज बैंक इसे अटैच कर देगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं लोन नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। तो ये एक तरह से रॉन्गफुल लॉस हुआ कि अपने से किसी चीज़ को भगा रहा है, दूर कर रहा है। रॉन्गफुली केप्ट आउट एनी प्रॉपर्टी, जिसको उसने रॉन्गफुली डिलीवर्ड कर दिया किसी व्यक्ति को, प्रॉपर्टी को नहीं डिलीवर्ड करना चाहिए, उस पर लोन चलना है और बैंक उस पर दबिश देने वाली थी, उससे पहले उसने रॉन्गफुली उसको सोल्ड आउट कर दिया। तो इस तरह का कोई भी रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 23 में। इसी से रिलेटेड एक सेक्शन है आपका डिसऑनेस्टली, सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया डिसऑनेस्ट। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली। अब मैं इसमें बेयर एक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, बेयर एक्ट आप लोग अपने मन से पढ़ लीजिएगा, सेम यही चीज़ लिखी हुई है बेयर एक्ट में भी। डिसऑनेस्टली यानी कि डिसऑनेस्टली में वही दो टर्म आएंगे, सेक्शन 23 आएगा। सेक्शन 23 में क्या है, रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस। तो इसमें सेक्शन 23 का एक तरह से इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ सेक्शन 23, जो रॉन्गफुल गेन है या फिर रॉन्गफुल लॉस है, और ये कैसा है, इंटेंशनली है। आपने इंटेंशनली रॉन्गफुल गेन किया है, ऐसा कोई काम किया जिसका इफेक्ट क्या है, इंटेंशन की कोई सेक्शन 23 का एक इंटेंशन, सेक्शन 23 की इंटेंशन से रॉन्गफुल गेन करना चाह रहे थे या रॉन्गफुल लॉस करना चाह रहे थे, जिसका इफेक्ट आया है, रॉन्गफुल गेन हुआ है या रॉन्गफुल लॉस हुआ है किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर ये चीज़ जो होगी, इसका इंटेंशन जो होगा इस इफेक्ट का, वो डिसऑनेस्टली कहलाएगा, यानी कि बेईमानी की तरह आपने वो काम किया है। अब एक चीज़ और आती है इसमें, फ्रॉडलेंटली, सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली। सो डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, और इसमें एक सेक्शन और आता है सेक्शन 39 दैट इज वॉलंटरली, सेक्शन 39 दैट इज वॉलंटरली। इसका बंच मैंने आपको बताया, सेक्शन 24, 25 और 39 ये एक साथ पढ़े जाने वाले सेक्शंस हैं। और जहाँ पे सेक्शन 24, 25 और 39 आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मेंस रिया। ये मेंस रिया के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली एंड वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब कि क्या हुआ, एक इफेक्ट आया, सेड टू बी कॉज्ड वॉलंटरली इफ अ पर्सन इंटेंडेड टू कॉज इट knows that he is causing it or the reason to believe that he is like to cause it। यानी अपने व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है उसमें उसको पता है कि ये काम कर रहा है और उसका ये इफेक्ट होगा, अच्छा बुरा जो भी है वो इफेक्ट होगा, उस व्यक्ति को पता है कि वो ये काम करना जा रहा है। अब एन इफेक्ट इज सेड टू बी कॉज्ड वॉलंटरली, इसका जो इफेक्ट है उसको वॉलंटरली कब कहा जाएगा, उसको तब वॉलंटरली कहा जाएगा जिसमें जब व्यक्ति उस काम को कर रहा हो, व्हेन पर्सन इंटेंडेड टू कॉज इट, जो चाह रहा है उस व्यक्ति क्या कर रहा है, जिसकी इंटेंशन है, ये इस व्यक्ति की इंटेंशन है कि वो किसी काम को करेगा और वो जानता है कि वो उस काम को कर रहा है और उसको रीज़न टू बिलीव है दैट इज़ लाइकली टू कॉज इट, या जानता है या उसको रीज़न टू बिलीव है कि वो उसको कॉज कर रहा है, तो यहाँ पर वो वॉलंटरली शब्द आएगा। तो ये तीन एलिमेंट सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 39 एक साथ पढ़े जाने वाले सेक्शंस हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली एंड वॉलंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली एंड वॉलंटरली, सेक्शन 24, 25, 39 और साथ में 23 भी, जिसमें रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस डिफाइन किया गया। डिसऑनेस्टली जहाँ पर इफेक्ट होगा 23 का, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस का, तो सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 39 ये आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। अब मेंस रिया जो है सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 39 का एक तरह से इफेक्ट
मेंस रिया है। मेंस रिया में 3 एलिमेंट होने, सेक्शन 24 एंड डिसऑनेस्टली, सेक्शन 25 फ्रॉडलेंटली और उसके साथ सेक्शन 39 वॉलंटरली, इनका होना बहुत ज़रूरी है। So for now I guess these are sufficient and we will cover our next sections in our next lecture. तब तक के लिए please like, share and subscribe. Thanks for watching us.